पार्ट 2, बरसाना सेवा भाव। अभी रमेश बाबा जी महाराज अपनी यात्रा में, अपने कैंप में, यज्ञ में आए थे ना, वो 92 में आए थे ना, तो आज से वो 31 साल युवा में, मतलब यंगर थे, मतलब 54 ईयर्स के थे। और जो सन्यासी होता है ना, बाल ब्रह्मचारी, वो 54 साल का मतलब 24 साल की युवा ऐसा होता है, यू नो, बिकॉज सो मच एनर्जी इज सेव्ड। एंड जब भी हमारे शरीर की भौतिक इच्छाओं की शक्ति होती है ना, जब हम उसको यूज़ नहीं करते और सारी भगवान को देते हैं सेवा में, तो प्रचंड दिव्य ऊर्जा निर्माण होती है। तो ऐसा तूफान की तरह डांस किया था उन्होंने, अभी मुझे याद है, वो सीन मेरे आंखों के सामने है, क्योंकि सबसे मेरे लाइफ का पहला यज्ञ मैं बरसाने में किया था, वो स्कूल हॉस्पिटल के पीछे। उसके बाद बाबा महाराज आए थे, बहुत ठंड, अभी आज तो कुछ भी ठंड नहीं है, ये आज का समय। जनवरी में कैंप किया था हमने उस समय, और उस समय ठंड भी बहुत हुआ करती थी, हमको पता नहीं था, हमको लगा बॉम्बे में जनवरी बहुत प्लेजेंट होता है, तो जनवरी में करेंगे बरसाना में कैंप। तो ना बर्फ खाली पड़ने का बाकी था, बस ना फ्रीजिंग कोल्ड था। वो बड़ा यहाँ से यहाँ तक जैकेट पहन के आए थे, और इतना तूफान नाचे ना, उनको देख के भी डर लग रहा था कि क्या हो रहा है। और बहुत देर स्पिन किया उन्होंने, और ठाड़ करके जमीन पे गिर गए, और बहुत देर ऐसे ही रहे, और सब सन्नाटा था, किसी को पता नहीं क्या करना है, मतलब क्या मेडिकल चेकअप करना है, पल्स देखना है, बीपी देखना है, क्या देखना है, या तो क्या करना है, नोबडी नोज। सन्नाटा रहा। उसके बाद वो आराम से उठे, वो जाके अपने आसन पे बैठे और उन्होंने कथा की। बहुत दिव्य भाव में थे वो। तब से लेकर वो आज तक हर कैंप में आ रहे हैं। वो कहते हैं मेरे राधानाथ महाराज जी का ये मेरा एक क्या कहते हैं, ऋण कह सकते हैं, या रिश्ता कह सकते हैं, या तो जो मित्रता कह सकते हैं, उसके लिए मैं आऊँगा, कुछ भी हो जाए। ये तो अभी काफ़ी अच्छे हैं। अभी एक समय था एकदम भयंकर बीमार थे, 2 ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी उनकी, तभी भी वो आए हैं। 2 ओपन हार्ट सर्जरीज इन वन सिटिंग। कितने हफ्ते उधर मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऐसे बिस्तर में, फाउलर्स बेड में, ऐसा रजाई ओढ़ के कथा करते थे, वो वैसे भी बीमार थे, उसमें भी हमारे कैंप में आए। और उन्होंने ही ये सब कुछ स्टैंडर्ड जो हमारा कैंप का है ना, तो कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो हमारी मानता नहीं है, किसी ने हमको सिखाया है, वो ऐसे करो, तो हमको उसकी दिव्यता का अनुभव हुआ, इसलिए हम अभी भी चला रहे हैं उसको। नहीं तो आंखों के कैंप में कीर्तन करने का क्या काम है, बताओ। ऑपरेशन करो अच्छी तरह से, बढ़िया से। मरीजों को ऑपरेशन में कैंप में किधर वृंदावन में बाहर कहीं भोजन नहीं खिलाते, आते ऑपरेशन करके चले जाओ, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, ऑपरेशन का इंतजाम है। हम यहाँ पर प्रसाद खिलाते हैं उनको, 2 दिन रुकाते हैं। बाबा महाराज की इच्छा थी कि ऑपरेशन में हरिनाम कीर्तन होना चाहिए। आपको क्या बताऊं, 1992 के कैंप में 24 घंटा कीर्तन हुआ करता था, 15 डेज। सत्यव्रत प्रभु और टीम थी उस समय, दिग्विजय, सत्यव्रत प्रभु और बहुत बड़ी टीम थी, रात भर कीर्तन करते थे। और बीच में झटका आता था तो वो सब उठ के पूरे वार्ड में ऐसा घूम घूम के पूरा कीर्तन करते 2 घंटा, फिर जाके अपनी जगह बैठ जाते, पूरा मंदिर बना कर। और परम पूज्य राधानाथ महाराज जी पूरे 15 दिन 24 आवर्स ही स्टेड इन द कैंप, और हर रोज भागवतम कथा करते थे। तो महाराज जी ने स्टैंडर्ड रखा है, कथा कैंप में होनी ही चाहिए। दूसरा, कैंप के बाद यात्रा होनी चाहिए। उन्होंने ही पहली कैंप में खुद यात्रा दी थी, मुझे अभी भी याद है। हम लोग उधर उद्धव क्यारी में गए थे, कांटों में चल कर गए थे, बहुत अभी फेमस हमारा यात्रा था। अनंत कांटे थे, जो कांटे में 10 मिनट का डिस्टेंस था, वो 2 घंटे लगे हमको पहुंचने के लिए, इतने कांटे और पानी थे उसके अंदर। तो सेकेंड हमारा स्टैंडर्ड है कि यात्रा हमारे कैंप में होती है। और कैसे गुरुजी ने बताया है कि ब्रज में यात्रा करने का बेस्ट तरीका यह है, पहले ब्रज धाम और ब्रजवासियों की सेवा करके उनकी कृपा बटोरो, और उसके बाद दर्शन करने जाओ। योर दर्शन विल बी बेटर, यू विल बी अप्रिशिएटिंग धाम बेटर देन जस्ट गोइंग एज अ टूर। टूर जाना भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि गुरुजी भी यात्रा निकालते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेवा करके दर्शन करने का जो भाग्य, भले 2 स्थान में जाओ, 4 स्थान में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही दिन जाओ, आधा दिन जाओ, सेवा करने के बाद जो कृपा प्राप्त होती है ना, उसके अंदर धाम का आकलन ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं, उस समय से कीर्तन शुरू करते हैं। आप लोगों को कीर्तन मंडली को पता होना चाहिए,
आप लोगों का कीर्तन जो है वो उन हाथों को दिव्य शक्ति दिलाने के लिए है जो मरीजों के आंखों के साथ अभी ऑपरेशन करने वाले, उनकी आत्मा को, उनकी उंगलियों को दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए आपको गाना है। इसलिए मैंने कहा ना, दिल से गाओ, क्योंकि दो लाभ है उसके अंदर। एक तो ब्रजवासियों की आंखों का सर्जरी करने वाले हैं, उसमें उनको दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि वो दृष्टि प्राप्त करके श्री जी का दर्शन जो नहीं हो रहा था उसको देखने के लिए भागेंगे। पहले इतना दिन से नहीं हुआ, इतना दिन से पाठ नहीं पढ़ा, पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रजवासी लोग ऐसा परावलंबी हो जाते हैं, थाली में भी दिखता नहीं क्या परोसा हुआ है, देखने लगेंगे क्या खिला रहे हैं, और खुद टॉयलेट जा पाएंगे। नहीं तो पोता पोती को बहुत मस्का लगाना पड़ता है, बेटा चलो ले चलो, वो बोले बाबा दादा अभी टाइम नहीं है, चलो रुको पढ़ रहा हूँ, जो भी कुछ है, बहुत असुविधा होती है। तो फिजिकल सुविधा और ठाकुर जी का पाठ और दर्शन, तो ऐसे आंखों को संवारने के लिए आप लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए उसको ऐसे कीर्तन करो कि सारे अंदर के लोगों को शक्ति प्राप्त हो और सबको नेत्र दृष्टि प्राप्त हो। और दूसरा भाव आपका होना चाहिए कि यहाँ पर बैठकर कीर्तन करने का भाग्य प्राप्त होना, यह अनंत जन्मों के इकट्ठा संचित कर्मों का फल है। आप कहीं भी कीर्तन कर सकते हो, यहाँ बैठकर कीर्तन करना, राधा रानी के दरबार में जो सुनने के लिए बैठी है वहाँ कीर्तन कर पाना एकाग्रता से, बोर न होते हुए, अरे कितना भी नेक्स्ट टाइम आदमी कभी आने वाला है, कितना तक अभी भूख लग रही है, अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, तो क्या कर रही है, अभी बड़े खा रही है क्या, कभी आएगी। इस बात से नहीं होना चाहिए, हृदय से गाना चाहिए, पुकारना चाहिए, चाहे कोई सुनने वाला ना हो, राधा रानी सुन रही है निश्चित रूप से। फिर हमको बताया गया कि हमारे गुरु महाराज ने बताया कि आने वाले हर एक मरीज, वो दांत के हो या आंखों के हो, वो स्वयं राधा कृष्ण है, इसी भाव से आपको उनको ट्रीटमेंट देना है। वो आपके माता पिता अगर बरसाने में आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए या दांत ठीक करने के लिए, तो कैसे आप देखभाल करेंगे उनकी, वैसे आपको हर एक ब्रजवासी माता पिता की देखभाल करनी है, ये बताया। और रमेश बाबा जी ने कहा कि राधा कृष्ण के भाव से उनकी सेवा करो। ये बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो ना दिखने में बहुत गंवार रहते हैं, उनका व्यवहार भी गावठी होता है, अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं और दिखने में सुंदर भी नहीं होते। हमको क्या इम्प्रेस करता है, विद्या इम्प्रेस करता है, सुंदरता इम्प्रेस करती है, या किसी का धन इम्प्रेस करता है, कुछ भी नहीं है उनके पास। राधा रानी ने रखा ही उनको ऐसा है, तो उन पर ना गुस्सा करना आसान है एक्चुअली, क्योंकि वो कभी सुनते नहीं है, लाइन में खड़े रहते नहीं है, बार बार हमको लो जल्दी लो, वैसे आपको परेशान करके इरिटेट करके आपको ऐसा हो सकता है कि अरे बैठो ना चुपचाप, आप चुपचाप बैठो वहाँ पर, बोला ना आपको हो सकता है। आपको सोचना है कि ऐसा आपको नहीं करना है, टॉलरेट करना है और उनको उसी भाव से सेवा करना है। जब हम उनको सेवा करेंगे और आपकी सेवा से वो प्रसन्न होंगे, जहाँ पर भी हो, आप ओपीडी पे हो, किधर आप डेंटल में हो, किधर डिस्चार्ज में हो, किधर प्रसाद में हो, या केवल हाथ पकड़ के टॉयलेट लेके जा रहे हो, एन नंबर ऑफ सर्विस, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो सेवा आप दे रहे हो उससे वो अगर प्रसन्न होकर आपको स्मित हास्य देते हैं, दे स्माइल एट यू, तो इनका कहना है कि राधा कृष्ण स्वयं आपको देख के स्माइल दे रहे हैं। ये आपको भाव होना चाहिए। और यहाँ पर तो ब्रजवासी हमारे जैसे नहीं होते हैं। हम लोग ना ताने मारने में, क्रिटिसाइज करने में, निंदा करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, और कभी किसी की अच्छाई करने में हम बहुत पीछे रहते हैं। अगर 10 किसी की बुराई की तो आधी किसी की अच्छाई करेंगे, वो भी करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन ब्रजवासी लोगों का स्वभाव है, इतना सा आप करेंगे ना, जिंदगी भर आपके लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। और ब्रजवासियों का आशीर्वाद क्या होता है, राधा रानी आपको बार बार बुलाएं, खूब भक्ति प्राप्त हो, खूब प्रेम प्राप्त हो, बार बार आपको ब्रजवास प्राप्त हो। ये पता है आपको, ये सर्वोच्च आशीर्वाद है लाइफ के, सर्वोच्च आशीर्वाद है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज गिवन टू यू एज ब्लेसिंग, वो भी हृदय से, वो भी ब्रजवासी के मुख से। लोग ना रोते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को बम्बई में, शहर में क्या आता है, ज्यादा टीका, निंदा और गाली सुनने की आदत होती है, और यहाँ पर होलसेल में आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद, तो वो भी ओवरवेलमिंग हो जाता है और वो रोने लगते हैं। इतना आशीर्वाद भर भर के,
आंखों से आंसू आते हैं, इतना कोई आशीर्वाद, हाँ आदत नहीं है स्वीकार करने की। यहाँ ब्रजवासी हमको सिखाते हैं। एक 92 में मैंने किसी ब्रजवासी गोस्वामी का कुछ सेवा किया था, आज तक वीआईपी हूँ मैं उस मंदिर में। बोलो मेरे को पता है इतना कुछ बड़ा नहीं किया था, लेकिन उनके लिए वो जिंदगी भर याद करने की चीज़ है। हम लोग कैसे किसी का उपकार लेते हैं, 1 साल याद रखते हैं, भूल जाते हैं, पर उनका अपराध भी करने के लिए हम चुकते नहीं बाद में। ब्रजवासी का एक गुण होता है, एक बार आप कुछ करेंगे ना उनके लिए, लाइफ लॉन्ग वो याद रखते हैं, लाइफ लॉन्ग। कितने लोग ऐसे यहाँ पर है, कभी ऑपरेशन किया था उनका, जैसे मैंने जब 92 में कैंप किया था ना, वो कुशल बिहारी मंदिर के एक पुजारी हैं, उनके पिताजी का ऑपरेशन किया था। तो मुझे 30 साल हो गए, आज भी जब मैं आता हूँ ना तो मुझे अलग गारलैंड मिलती है, महाप्रसाद मिलता है, और एक महाप्रसाद टिफिन भी आता है, एक कैंप में एक बार तो आता ही है। 30 साल हो गए, पिताजी कब के गुजर गए उनके, जिनकी आंखें हमने दी थी ऑपरेशन के बाद में, लेकिन वो नहीं भूले। ऐसे एक नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं इनका एक बार किसी का ऑपरेशन घर पे हुआ था, वो माताजी या प्रभु जी हर कैंप में छाछ और बटर और रोटी लेकर आते हैं, सबको बांटते हैं। अरे कभी का ऑपरेशन हुआ था, भूल सकते हैं उसको आप, हो गया ना, थैंक यू, बार बार आते हैं। ये इनकी विशेषता है। इसलिए आप जिनके साथ में अभी सेवा करने जा रहे हो ना, वो दिखने में अच्छे नहीं होंगे, पढ़े लिखे कल्चर्ड वगैरह वगैरह नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति है ना, प्रेम शक्ति, दिव्य शक्ति, राधा रानी की कृपा शक्ति जो उनके अंदर है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए कोई परेशान मत होना, ज़्यादा हो गया तो बार बार याद करना, अरे दे आर स्पेशल पीपल। जो रात को नींद में रजाई ओढ़कर गहरी नींद में कंटिन्यूस राधे राधे बोल सकते हैं, वो साधारण कैसे हो सकते हैं, टेल मी। हम लोग रात भर सो के फ्रेश होके जब करने बैठते हैं, सो जाते हैं। जब हमको जब करना होता है तब हम सो जाते हैं, और जब वो सो रहे हैं तभी जब कर रहे हैं। बोलो कितना कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सो मेनी स्टेप्स आर देयर इन बिटवीन टू रीच दैट स्टेज। भाई मैंने मेरी आंखों से देखा है, हमको लगा कि दर्द होगा ऑपरेशन के बाद में, कुछ तकलीफ होगी, इसलिए पुकारते होंगे, इसलिए हम देखने गए उनको, भाई देखो जरा बीपी देखो, कुछ तकलीफ है क्या। ऐसा रजाई निकाला ना, गहरी नींद में है, राधे राधे बोल रहे। ऐसे जीवों को मिलना भी बड़ी भाग्य की बात है। हम लोगों के बड़े भाग्य है, इसलिए हमको ये सुनने को भी मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है। केवल ब्रजवासी माँ को मैंने देखा है जो अपने बेटे की रोटी निकाल के मेहमान को दे सकती है। Nobody else will do it in the world. दोबारा बन जाएगी, मैं दोपहर में दूंगी रिसेस में जाके उसका, आप तो कब मिलोगे। लो बेटे का टिफिन निकाल के दिया, अरे बेटी तुम ले लो रोटी खा लो, कब मिलेगी वापस। तो हम तो दोबारा दोपहर में जाके बेटे को रोटी दे के आएंगे। तो इसलिए इनको प्रसन्न करना, ये डायरेक्ट राधा कृष्ण को प्रसन्न करने जैसा। और एक बात हमारे गुरुदेव ने बताई, कुछ इन्होंने बताई, कुछ हमारे गुरुदेव ने बताई कि जिस दिन आप ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हो अपनी सेवा से, उसी दिन राधा रानी आपकी सिफारिश कृष्ण से करती है। शी विल रिकमेंड यू टू कृष्णा। ये अच्छा भक्त है, इस पर कृपा करो। सेम डे, सेम डे कृष्णा, राधा रानी विल रिकमेंड योर नेम टू कृष्णा। इसलिए हमारा कैंप है ना, समाज सेवा वाला कैंप नहीं है, इट इज नॉट फिलैंथ्रोपी एट ऑल। लेकिन आप उसको फिलैंथ्रोपी बना सकते हो अपने भाव को चेंज करके, फिलैंथ्रोपी क्या है इसमें। बट वही आपका कैंप और आपकी सेवा जो है, दांतों का, आंखों की सेवा जो है, वो शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा में आप रूपांतर कर सकते हो। ये मौका यहाँ पर है और कहीं नहीं मिलेगा। यू कैन टर्न इट इनटू प्योर डिवोशनल सर्विस। उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा कॉन्शियसनेस को स्विच ऑन करना पड़ेगा। जस्ट प्रोग्राम इट प्रॉपरली, यू नो। जैसे रेडियो कैसा करते हैं ना, वो ऐसा कांटा लाते हैं, उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं, वो ऐसा करेंगे, आपका सारा यहाँ का काम जो है वो शुद्ध भक्ति खाते में चला जाएगा, अकर्म खाते में चला जाएगा, कृष्ण को प्रसन्न करने वाले खाते में चला जाएगा। इतना सुंदर मौका हमको यहाँ पर प्राप्त है। इसलिए आपका बरसाना आना, डेंटल आई कैंप में सेवा देना साधारण नहीं है, अनंत जन्मों के पुण्य का फल है ये। आपको लगता होगा विद्यार्थियों को, टीचर लोग कह रहे हैं हम तो भक्ति विधान में से आ रहे हैं, नॉट बाय चांस, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको यहाँ एडमिशन होना और यहाँ पढ़ना ये एक्सीडेंट नहीं है।
जिनका वो भाग्य है, ये मैं भक्ति वेदांत का ट्रस्टी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको हृदय से बोल रहा हूँ, जिनका ये भाग्य है वही यहाँ एडमिशन लेते हैं, दिन रात हरे कृष्ण में रहते हैं, प्रसाद पाते हैं, नरसिम्हा आरती बोलते हैं, शिक्षाष्टक गाते हैं, और एक अपने टेन्योर में एक बार बरसाना आके 15 दिन कम्युनिटी पोस्टिंग के रूप में बरसाना धाम का आनंद लेते हैं। सेंड ऑफ होता ना इनका सभी विद्यार्थियों का, हर एक व्यक्ति बरसाना आई कैंप बोलता है, वो दैट वाज लाइक अमेजिंग। और जो नहीं गए हैं वो तड़पते रहते हैं, और जो जा चुके हैं बोलते हैं प्रभु जी और कभी लेके जाएंगे। बोला अभी नेक्स्ट टाइम अपने खर्चे से आपको यात्री बन के आना है। आपको राधा रानी की कृपा से एक बार आपको बोनस दे दिया है, अभी आपको यू हैव टू रेसिप्रोकेट टू हर। ऐसा है। कुछ हमारे सिस्टर्स अभी भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से कैंप में आते कभी कभी, इतना गहरा असर है उसका। एक बात और ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि हम ब्रजवासियों को उपकार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हम डॉक्टर हैं, स्किल्ड डेंटल सर्जन हैं, हमारे पास बहुत कुशलता है, बड़े बड़े लोग हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, हम वहाँ पर यहाँ गरीबों पर उपकार कर रहे हैं, फ्री सेवा। डोंट थिंक लाइक दैट। अगर सोचते हो तो मूर्ख है हम लोग। हमें उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। नहीं तो डेंटल और आई कैंप तो कहीं भी हो सकता है। वो महाराष्ट्र में कुछ कम गांव है क्या, गरीब गांव? तो एक ही काफ़ी है, विक्रमगढ़। रिकॉर्ड ब्रेक है सब उधर। हर चीज़ है, जब नवजात शिशु का मृत्यु है उधर, हर चीज़ में वो आगे है। नो चैरिटी रिक्वायर्ड सो मच, वी कैन गो टू विक्रमगढ़ ऑल्सो, ऑफ कोर्स वी गो देयर। ऐसा नहीं कि हमारा कैंप वहाँ होता है, लेकिन हम इतनी दूर उत्तर प्रदेश में शुरू से क्यों आ रहे हैं? 30 साल के पहले, भक्ति वेदांत बनने से पहले से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमको राधा रानी की कृपा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। इसलिए ये केवल दानियों के लिए ये समाज सेवा भी हो सकती है। दिखाओ उनको, नंबर दिखाओ, फिगर दिखाओ, कितना किया सब दिखा दो। हमारे लिए ये हमारी भक्तिपूर्ण सेवना है, सेवा है। हमारे लिए ये हमारी साधना का एक हिस्सा है, ईयरली साधना, टू कम एंड सर्व ईयर। बहुत ऐसे भक्त लोग हैं इसके अंदर जो साधना के रूप में हर साल आते हैं, उनको पुष्टि चाहिए आध्यात्मिक, तो इसलिए हर आके सेवा करके जाते हैं। वो हमारे अभय चरण वो थे ना, अभय पटेल, वो हर साल उनका ओपीडी का काउंटर पे सेवा थी, ओटी के रजिस्टर पे वो भी थे बेचारे। और वो भी थे, क्या नाम था उनका, अभी जो गुजर गए वो प्रभु जी, गुजराती, यदुनाथ प्रभु। यदुनाथ प्रभु और वो दोनों जोड़ी थी उनकी, एक ही हर साल एक ही जगह बैठते थे वो कंटिन्यूअस। उनका एनुअल साधना था, वो दे हैड टू सर्व। उसके बिना उनको दिल में कुछ लगता था कुछ कमी आ गई, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई हम लोग उपकार नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर होता है उपकार तो हम पर उपकार होता है, ध्यान रखना। हो सकता है मैं यहाँ बैठकर कथा कर रहा हूँ, लेकिन मुझ पर भी उपकार ही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कथा भी मुंबई में भी होती है, दिल्ली में होती है, कानपुर में भी होती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बैठ के कथा करने का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मेरा भी खुद का, मुझे पता है उस बात का, क्योंकि कथा मैं सब जगह करता हूँ। यहाँ की कथा करने में जो आनंद और जो अनुभव है ना, डीप गहरा, वो कहीं नहीं है। तो कथा सुनना और कथा कहना दोनों यहाँ दिव्य है, इस भूमि में बैठकर। उसके बाद में ब्रजवासी सेवा, ये परम सिद्धि, परम सेवा है। श्री कृष्ण की मर्जी अगर प्राप्त करनी आपको, तो इससे बढ़िया अच्छा मार्ग नहीं है। किसी के घर में जाओ और उसके बेटे को बहुत प्यार करो, उसको बहुत गिफ्ट दो, उसको चॉकलेट दो, उसको प्लीज करो बच्चे को, तो फिर उसके पिता माता को कुछ देने की जरूरत नहीं है आपको। पिता माता का दिल आपने ऑलरेडी जीत लिया। अगर उनकी प्रिय पुत्र का, पुत्री का आपने लालन पालन संगोपन प्रेम किया उससे, तो माता पिता को अलग से प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ये गिने चुने प्रिय भक्त हैं राधा रानी के, जो अनंत जन्मों के पुण्य के बाद इस योग्य हो जाते हैं कि यहाँ पर जन्म दे सकते हैं। राधा रानी फिर उनको ही जन्म देती है, ताकि उनको किसी चीज़ का गर्व न हो और इस जीवन के अंत में वो गोलोक धाम पहुँच जाए। उन्हीं को यहाँ जन्म प्राप्त होता है, और उनको प्रसन्न करेंगे, डायरेक्ट राधा रानी को प्रसन्न करेंगे। डायरेक्ट वहाँ जाकर मंगला में जाना अच्छा है, जाना ही चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं भी गए ना, बहुत लोग जा नहीं पाते, क्योंकि उनकी सेवा ऐसी रहती है ना। कुछ लोगों की सेवा ऐसी होती है, उनका कोई काउंटर पार्ट नहीं होता है थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। कुछ लोग अकेले होते हैं, जैसे हमारे मैनेजर लोग हैं ना, वो अकेले होते हैं, उनके लिए कोई शिफ्ट वाला दूसरा मैनेजर नहीं है हैंड ओवर करने के लिए। राधा रमन जी आते थे पहले, तो अकेले हुआ करते थे इलेक्ट्रिशियन, तो 3 आवर्स ही वुड स्लीप ओनली। तो कहाँ मंगला जाएंगे, नींद ही पूरी नहीं, बैठ के 3 घंटा सोते थे।
और खुद भी बोलते थे कि पता नहीं शक्ति कहाँ से आते हैं यहाँ पर 21 घंटा काम करने के लिए। बॉम्बे में उनको कोई डांटना भी पड़ता है सेवा के लिए, तो यहाँ पर बिना बोले लगे रहते हैं दिन रात। हमारे गोप कुमार जी ने भी बताया, याद है आपको, जब भक्ति विधान में काम करते थे, तो कहाँ से एनर्जी आती समझता नहीं है। ये भूमि में बहुत जबरदस्त शक्ति है, इसलिए उसको मत्था टेकने के कृष्ण स्वयं आते हैं यहाँ पर उस भूमि को सर लगाने के लिए। इसलिए हमारा ये कैंप जो है ना, वो फन फुलफिल्ड पिकनिक नहीं है। कुछ तो सोचते हुए अरे हाँ जा रहे हैं हम लोग, ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, तो जाओ दर्शन भी कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, प्रसाद भी अच्छा होता है। वो आनंद कृष्ण आते हैं, वो हाँ कृष्ण शरण प्रभु आते हैं, क्या बनाते हैं प्रसाद, वो भी आनंद है यहाँ का है। सब वो बाय प्रोडक्ट्स है, सब वो उसका भी आनंद लो। मेन आनंद को खोकर वो आनंद मत लो। मेन आनंद जो है वो सेवा का है। बाकी सब लोग मेन आनंद जो आपका मेन डिश यहाँ का है वो सेवा है। बाकी सारे आपको सुविधाजनक सेवा करने के लिए बाकी व्यवस्था की गई है, अच्छे प्रसाद की, जितना हो सके उतना अच्छा अकोमोडेशन की, गर्म पानी की, जो भी व्यवस्था की गई है, उधर से उठाने के लिए बस की व्यवस्था की है, उधर से ब्रेकफास्ट वहीं पर दे दिया है, जो भी कुछ व्यवस्था की है वो आपको अच्छा लगे और परेशान ना हो, आप सुविधाजनक अवस्था में हो, इसलिए आपको किया है। लेकिन वो सब किया गया है सेवा का लाभ लेने के लिए, इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए। और ये टूर भी नहीं है, टूर के लिए नहीं आए हम लोग, एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर आए। इसलिए मैं तो इसको एक हमने 92 में नाम दिया था, अभी डेंटल कैंप नहीं था, उसके बाद में शुरू हुआ। नाम क्या दिया था? दिव्य चक्षु यज्ञ। यानी एक तो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस, कुछ त्याग करना पड़ता है उसके लिए। और लोगों को दिव्य चक्षु मतलब एक दृष्टि एक है, और दूसरी है कि उनको ठाकुर जी को देखने की दृष्टि प्राप्त हो। इसलिए हम लोग बाहर भी कैंप करते हैं, बरसाने के बाहर भी, तो सब लोगों को फोटो दिखाते हैं कृष्ण का, आंख की पट्टी खोलते पहले कृष्ण को दिखाते हैं। देखने लायक विषय यही है, बाकी सब तो हम देखते हैं, लेकिन देखने लायक विषय यही है, आंखों का विषय भगवान का दर्शन है। इसलिए ये हर तरह से यज्ञ है। आप उसमें आहुति बनना चाहते हो क्या, या आप तय करो। आपको टाइम पास करना है तो आपकी मर्जी है, आपको इसमें आहुति बनना है तो भी आपकी मर्जी है। आहुति बनेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, राधा रानी की मर्जी स्वीकार करेंगे आप, जिंदगी भर के लिए राधा रानी के प्रिय हो जाएंगे आप। ध्यान रखना इस बात का, एक ट्रिप में राधा रानी आपकी हो जाएंगी, आप राधा रानी के हो जाएंगे। ये मुमकिन है अगर आप 100% 100% अपने आप को आहुति के रूप में अर्पण करेंगे सेवा में, और कहीं यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं, तो एक ही कैंप में आपका गोलोक का टिकट बुक हो जाएगा, और जिंदगी भर के लिए जितनी जिंदगी बची है तब तक राधा रानी आपकी ऊपर कृपा दृष्टि रखेगी। इसमें मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ पढ़ लिख के और कुछ रट के, ये मेरा ठाम विश्वास है। और वो बार बार बुलाएगी अगर आप सेवा अच्छी करेंगे तो। गड़बड़ करेंगे तो पत्ता कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आते हैं तो राधा रानी की मर्जी से आते हैं, कोई टिकट निकल कर नहीं आता है, और छूट जाते हैं वो भी राधा रानी की मर्जी से छूट जाते हैं। इसलिए उनकी मर्जी स्वीकार क्या संपादन करने का प्रयास करना है। इसलिए एक कुंभनदास की कथा बताता हूं आपको कि बहुत तरीके हैं भगवान से जुड़ने के लिए। दर्शन करने जाना है, मंगल आरती है, दर्शन आरती है, यात्रा में जाना है, कथा सुनना है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब भगवान को जोड़ देती है। लेकिन जिस प्रकार से और जिस तीव्रता से साधना हमको भगवान से जोड़ती है वो अन्य कोई चीज नहीं कर सकती। साधना नहीं, सो सेवा, जिस तीव्रता से सेवा आपको भगवान से जोड़ लेती है, दूसरे वाक्य में सेवा से जितने भगवान बन जाते हैं वो अन्य किसी चीज से बंद नहीं जाते। तो यहाँ पर एक संत थे, अष्टछाप में से एक थे कुंभनदास जी। श्रीनाथ जी अपने सख्य भाव को पूरा करने के लिए दोबारा आए थे, यानी कृष्ण भगवान का साक्ष्य जो है ना वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने श्रीनाथ जी का रूप लिया, दोबारा आए, कभी मूर्ति कभी प्रत्यक्ष, कभी मूर्ति कभी प्रत्यक्ष, ऐसा उनकी लीला थी। उसमें उनके 8 मेन भक्त थे, बाकी तो हजारों थे लेकिन 8 मेन थे। उनको कहते हैं अष्टछाप या अष्ट सखा कहते हैं उनको। उसमें सूरदास, चित्तस्वामी, परमानंद दास जी, कुंभनदास जी, चतुर्बुदास जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो कुंभनदास जी के साथ में वो खेलते थे, लेकिन कुंभनदास जी की श्रीनाथ जी के मंदिर में रात को कीर्तन गाने की सेवा थी।
और दिन में श्रीनाथ जी मूर्ति से बाहर निकल के उनके साथ खेलते थे जंगल में। क्या क्या खेलते थे क्या बताऊं, गुल्ली डंडा खेलते थे, छीना झपटी खेलते थे, भागते थे पीछे, चोरी करना, हर कुछ करते थे। यहाँ तक कि मलमूत्र की लीला भी उनकी बहुत सारी लिखी गई है, मैं कह नहीं सकता यहाँ पर आप, लेकिन हर चीज साथ में करते, इतनी प्रिय थे वो। और दिन भर खेलते थे। और श्रीनाथ जी बोलते थे, कुंभनदास कहाँ जा रहे हो, खेलो मेरे साथ। तो बीच में कुंभनदास निकल जाते थे, तो क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे? वो कुंभनदास कहते थे, वो तुम्हारे लिए गाने की सेवा है मेरी वहां पर, इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि तुम ऐसे पकड़ में आते नहीं हो, लेकिन जब मैं बैठता हूँ गाने के लिए सेवा में तो तुम वहां पर बंध जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रत्यक्ष संग छोड़ के तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे लिए गाने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि जब सेवा करते हैं ना तो ठाकुर जी उनकी इच्छा न होते हुए भी बंध जाते हैं। ही गेट्स बाउंड बाय द पावर ऑफ सर्विस। तो आपको ठाकुर जी को बांधना है प्रेम से, तो सेवा में लगो। बाकी चीज़ भी अच्छी है, लेकिन वो कब छूट जाएगा? देखो अब जब कर रहे हैं हरे कृष्णा, उसमें कर्ता कौन है? हम लोग करता है। तो कर्ता सो सकता है, कर्ता का मन भटक सकता है, कर्ता 50 चीज़ सोच सकता है, कर्ता ये भी सोच सकता है कि मैं क्यों जब कर रहा हूँ। लेकिन जब भगवान की कथा होती है एक नंबर 1, और भगवान की सेवा होती है, तो उसमें कर्ता आप नहीं हो। आप संस्कृत पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाद हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनोति सुरसताम। इसमें संस्कृत पढ़ेंगे आप तो इसमें कर्ता जो है वो कृष्ण है, और वो धो रहे हैं, विधुनोति, वो आपके हृदय को धो रहे हैं, क्योंकि वो करता है, आप करता नहीं हो। और जब में आप भी करता हो। और हम पे भरोसा नहीं कर सकते हम, लेकिन भगवान पे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए वो कार्य करो जिसमें भगवान स्वयं अपने आप को बांधना चाहते हैं, और वो है सेवा। और माया से वंचित रहने के लिए सबसे बड़ा वैक्सीन जो है ना, वो सेवा है। तो सेवा में लगा हुआ है, उसको माया नहीं पकड़ सकती। तो सेवा में ब्रेक लाया हुआ है, वो गैप में माया घुसती है। तो सेवा करने का अवसर मिला है, सेवा करो, और यहाँ वहाँ मत भटको। आपको सब कुछ कृष्ण देंगे, आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, सब भगवान जानते हैं, कोई कमी नहीं है। देने वाले बस कोई कमी नहीं है। आप उनकी सेवा में लगो, वो आपका जिम्मा ले लेंगे, कुछ कमी नहीं होगी आपकी जिंदगी में। इसलिए बहुत सारे हमको यहाँ पर उपदेश किए गए हैं, और उसी पे हम चल रहे हैं। और आपको मैं विनती करता हूँ, कल हम रहे ना रहे, लेकिन ये सारे जो इटर्नल गाइडेंस है ना बरसाने के लिए, वो आपको करना ही करना है। उन्होंने कहा है कि कितना भी आपको भीड़ होगी हर कैंप में, फिर भी आपको प्रचार 120 गांव में करना ही है, उनका आदेश है। यू कैन नॉट जस्ट नॉट डू प्रचार बिकॉज पीपल विल कम। ऐसा लगा था, एक बार ऐसे बीच में हुआ था, मरीज ही नहीं आए, तो गुरु जी ने कहा, हमको बताया था ना आपको, हमने प्रचार कैंसिल क्यों किया? इतना कोई कॉन्फिडेंट हो गया आप, आपका ड्यूटी है वो छोटी छोटी बातें। जैसे मुझे वो सीट बेल्ट लगाने को महाराज ने बोला है, तो छोटा अंतर भी हो, लंबा अंतर भी हो, यू हैव टू पुट सीट बेल्ट। छोटी सी बात है, लेकिन उसमें गुरु कृपा समाहित है।